वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ आवर थर्ड डे, तीसरा दिन है और राइट नाउ हम लोग है गाउपने में। ये एक ऑस्लो में नॉर्वे में एक छोटा सा टाउन है गाउपने, और जहाँ पे हम लोग है सामविक कैंपिंग में। तो आज का जो है आइटनरी है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अ प्लेस कॉल्ड गाश ब्रेन। ब्रेन मतलब ग्लेशियर है। तो ये एक छोटा सा ट्रैक होने वाला है जो कि नियर अबाउट 1 घंटे का ट्रैक है। और यहाँ से है नियर अबाउट ड्राइव है नियाज ग्रेन की सामविक कैंपिंग से नियर अबाउट ये है 36 किलोमीटर। और अभी फ़िलहाल हम लोग सभी उठ गए हैं और इट्स राइट नाउ इट्स 9:25 राइट नाउ। और आज है संडे। वी जस्ट पार्क्ड आवर कार ओवर हियर और हम लोगों ने चार्ज के लिए यहाँ से अंदर से केबल लेके रखा हुआ है टू चार्ज इट, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनेशन चार्जेस हैं लेकिन यहाँ पे कोई टेस्ला सुपर चार्जर नहीं है। ये क्योंकि बहुत ही आउटर कट्स में है तो यहाँ पे नहीं मिलता। तो और जो भी इस चैनल में नए हैं और जिनको पता नहीं है, तो हम लोग एक छोटे से समर ट्रिप पे निकले हैं नॉर्वे में, जो कि 5 दिनों का होने वाला है। 4 नाइट 5 डेज़ का ट्रिप है। और जहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत जगह अनएक्सप्लोर्ड एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इसके 2 ब्लॉग्स आगे भी बना चुके हैं। अगर आप इस ब्लॉग से शुरू करो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले 2 ब्लॉग देखिए, तो फिर आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस ब्लॉग के साथ। सो अभी जाके फ्रेशन अप होते हैं और देन वी आर गोइंग टू नीगाश ब्रेन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यस, सो वेलकम बैक फ्रॉम सामविक कैंपिंग जो कि गाउपने में है। और हम लोग वी आर क्वाइट रेडी एज यू गाइस कैन सी मी। सो ट्रैकिंग है आज हम लोग ट्रैक करने वाले हैं नीगाश ब्रेन। और आज का वेदर क्वाइट प्रिटी है, क्योंकि आज यहाँ पे कल का जो वेदर था काफ़ी क्लाउडी था और बारिश थी, लेकिन आज काफ़ी सही वेदर है। एज यू गाइस कैन सी दैट इट्स अ वैली ऑफ गाउपने, चारों तरफ से माउंटेन से घिरा हुआ है। और ये है हमारा कैबिन 26 नंबर। हियर इज़ आवर अनीशा एंड देयर इज़ आयुष। सो आयुष गाड़ी का जितना भी टेक केयर है वो आयुष ही करता है। उसको चार्जिंग करना सब कुछ आयुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे है। और ये है खूबसूरत सी वैली ऑफ गाउपने। तो आज है डे 3। सो वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का जो ट्रिप है वो तो आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। सो वी आर ऑल आर रेडी, सो वी आर रेडी टू गो। सो लेट्स हिट द रोड हार्ड। इट्स 5 to 11। वहाँ पे देखो, वो गोप्रो से तो दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से। अगर आप बड़े स्क्रीन पे देखोगे तो देख सकोगे ये स्नो कैप माउंटेन्स है। मौसी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि स्लीपर्स में ही वो ट्रैक करने के लिए रेडी हो गई है। नाम से मुझे डर लग रहा है, मैं डरती हूँ ट्रैक करने से। तो हम लोग अभी जहाँ ट्रैक करने वाले हैं वो है इन माउंटेन रेंज में, जो कि यूस्तेदाल ब्रेन और नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो एवरीवन इज इनसाइड, तो निकलते हैं। सवारी चल पड़ी है अभी नीगाश ब्रेन में चल रहे हैं। नीगाश ब्रेन जो कि है यूस्तेदाल कम्यून में, और यूस्तेदाल नेशनल पार्क के अंदर आता है वो नीगाश ब्रेन। सो लेट्स हिट द रोड्स। तो हम लोगों ने ले लिया है टर्न नीगाश ब्रेन की तरफ, और सामने ही आ रहा है बोर्ड नीगाश ब्रेन 32 किलोमीटर, नहीं 36 किलोमीटर। और ये क्या है? ब्रेहाइम सेंटर। ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ऑन द रूट टू नीगाश ब्रेन द रोड्स आर क्वाइट नैरो, और यहाँ पे काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो आप लोगों को काफ़ी केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा।
और चारों तरफ जंगल है और साथ में एक नदी जा रही है जिसके कलर है एकदम टर्काइश ग्रे। तो हम लोग आ चुके हैं नीगास ब्रेन में और यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट और लुक एट द ग्लेशियर। सो यहाँ से पहला व्यू मिल जाता है ग्लेशियर का। ये ब्रेहान सेंटर है, ये पार्किंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से सीधे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आने पे एक बूम मिलेगा आपको, मतलब टोल। सो यहाँ पे जो टोल देखा आपने, यहाँ पे एक नीगास ब्रेन के पार्किंग तक जाने के लिए आपको एक टोल पे करना पड़ता है, विच इज अबाउट 80 crowns फॉर द रेगुलर कार्स। बाइकर्स के लिए और बाइकर्स के लिए भी है, आई गेस 40 crowns देखा था। नहीं 80, उसका भी 80। बाइकर्स भी 80 है? हाँ। नहीं, आई गेस 40 देखा। अच्छा, तो कार और बाइकर्स के लिए 80 crowns है और बस के लिए 400। कोई बस में आता है तो 400 crowns। तो ये है रास्ता करीबन अगर मेन रोड से जब जाओगे तो ये नियर अबाउट 3 किलोमीटर अंदर की तरफ है। जो नीगास ब्रेन पार्किंग जो है वो नियर अबाउट 3 किलोमीटर इनसाइड। और इसके लिए जो कार में आएंगे उनको 80 crowns देना पड़ेगा एज अ टोल। और व्यू आपके सामने है। सो राइट नाउ वी आर एट नीगास ब्रेन और ये है कुछ व्यू यहाँ का। और यहाँ से एक बोट जाती है जो कि आपको उधर आइलैंड तक छोड़ देगी। वो जो आइलैंड है वहाँ पे दिख रहा है, उस आइलैंड तक छोड़ देगी। और ब्रेन जो ग्लेशियर है वो आपको उधर दिख रहा है पॉइंट। और थोड़ा ऊपर आपको 45 मिनट्स का और ट्रैक है उसके बाद। और ये पूरा ट्रैक करोगे तो इसमें अबाउट मोर देन 1 आवर और फिर वहाँ से 45 मिनट्स। सो 1 आवर 45 मिनट्स का ट्रैक है यहाँ से। और यहाँ से है लाइन लग के, सभी जो भी ग्लेशियर में जाएंगे वो यहाँ से इक्विपमेंट रेंट पे ले सकते हैं आई गेस। नाउ वी आर गोइंग टू नीगास ब्रेन। So here is the tracker. Anika is ready और look at the cave here. और ये है जो ट्रैक है, इस बोट से जाओ तो इस इधर से लेके ये बोट का ये है। और बोट का जो प्राइस है वो बोथ वे है 60 crowns पर पर्सन। और बच्चों के लिए है चिल्ड्रंस और 40 crowns बोथ ट्रिप। एंड जो ट्रैक है इट्स नियर अबाउट 2.8 kilometers। 2.8 kilometers। Yes, so we are going to start our track soon within 10 minutes I guess। अभी तक सबका प्लान ये था कि मौसी बोट पे जाएगी। अभी मौसी बोल रही है कि बोट पे नहीं जाऊंगी, सबके अगर सब जाएंगे तो जाऊंगी। तो हम लोग का यहाँ पे হ্যাঁ ওখান থেকে ওখানে নেমে যাবে। 2.8 किलोमीटर मैंने स्कूल रूट থেকে बोगेरूद। तो ये है ट्रैक। जय श्री गणेश करके शुरू करते हैं और जर्नी है ओनली 2.8 ट्रैक है, ओनली 2.8 किलोमीटर्स की। सो वी आर स्टार्टिंग एट 12:15। क्वार्टर पास्ट। ये स्टार्ट में यही वाला थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा वो है, बैलेंस का खेल है। सो आई जस्ट हेल्प बोथ मौसी एंड अनविता। सो लेट्स गो। तो ट्रैक कुछ इस तरह से है। सो इट्स नॉट अ बिग डील आई गेस। और 2.8 किलोमीटर इज़ नथिंग एक्चुअली। बीच बीच में ऐसा वाटर क्रॉसिंग आएंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील। हम लोग साथ साथ धीरे धीरे चलेंगे, हम लोगों को कोई रश नहीं है। वी आर गोइंग स्लो एंड स्टडी।
doubt, and your heart makes no sound. I'll find. Yes, so we are quite lucky with the weather. So मैंने काफ़ी लाइनर पहने हुए थे, वो जस्ट मैंने खोल दिया. Let's start the track again. Oops, 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 oops. This is marked as T. 370 means I guess track. So you have to follow the T. तो ट्रैकिंग उतना ज़्यादा टफ नहीं है. So let's catch you guys over there. You and the silence is so loud when you go. I just stay dancing with my shadow all day. Watch the time. I can find the point where our two paths align. But you So Ayush is helping Masi. Hello. মাসি কত বছর পরে ট্র্যাক করছো? Mostly after 25 years she is trekking. And what about you? कैसा लग रहा है 2 साल के बाद ट्रैक करके? लास्ट इज ट्रैक एट पल्पिट रॉक्स ट्रैक सुलन, और बच्चे लोग तो अपना एंजॉय कर रहे हैं. एंड फॉर मी इट्स अ पीस ऑफ केक. Yeah, obviously it's a piece of cake for you. You have gone to Totonga, So let's continue. We are continuing our track, and I will catch you guys at Nigosh Bren. will always be my night sky. You'll always be my night sky. I get lost inside my thoughts and तो यहाँ पे कुछ फोटो सेशन भी चल रहा है ऑन द वे. सो ये फोटोज आप देखने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा होगा नीचे, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. और दिस इज द सीनिक ऑफ Nigosh Bren. I fell so fast from heaven. It's like someone clipped my wings. इसका नाम पड़ा था, यहाँ पे एक नीगाश बोल के एक फार्म हुआ करता था, लेकिन सुनामी की वजह से जब ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, और यहाँ पे एक काफ़ी हज़ारों लाख साल पहले की बात है ये. तो जब ये उसके बाद यहाँ पे जो ग्लेशियर बना, तो इसलिए उस ग्लेशियर का नाम नीगाश ब्रेन दिया गया. सो हम लोग पहुँच गए हैं. ऑन द वे बैक, सो वी आर गोइंग टू टेक बोट, क्योंकि दोनों तरफ का एक्सपीरियंस करना चाहिए कि क्या. सो वी आर गोइंग टू टेक बोट ऑन द वे बैक. और लुक एट द झरनाज ओवर हियर. वाटरफॉल्स को देखो क्या प्यारे लग रहे हैं. यहाँ पे चिल कर रहे हैं आराम से. तो जैसा कि मैंने कहा था कि बोट आपके वो जो वहाँ पे है बंदे, वहाँ तक आती है. वहाँ तक आने के बाद आपको ये जो ट्रैक मिलता है, ये ट्रैक मेरे को लग रहा है यहाँ से आने के बाद थोड़ा ईजी हो जाता है ट्रैक. अभी जो ट्रैक है इस नियर अबाउट 30 मिनट्स का और 30-35 मिनट्स का और ट्रैक है ग्लेशियर तक का. सो लेट्स गो. और वाटर देखो कैसे ग्रीनिश टाइप का है, टर्काइश ग्रीन बोलते. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? कैमरा बंद करने का दिल नहीं कर रहा. It's an awesome view. Look at this waterfall. Look at this waterfall. Waterfall तो इतने सारे हैं कि क्या बताऊँ. सभी आगे चले गए हैं. मैं थोड़ा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, थोड़े वीडियोस निकाल रहा हूँ, थोड़े पिक्चर्स निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है उस पर. सो ये जो रास्ता है, ये जो ट्रैक है, तो आपको बाय वॉक आपको ट्रैक ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक वहाँ तक आगे जाके बोट नहीं आती. क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि नदी में भी यहाँ पे पानी बहुत कम है,
एक्चुअली ये सारा ग्लेशियर का पानी है। सो जो आगे जाके लेक तक जा रहा है, तो लेक वहाँ तक डीप होगा मेरे ख्याल से, तभी उसलिए उधर तभी वहाँ तक बोट आती होंगी। और यहाँ से आपका फिर ये जो टेरेन है ये आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर इंजरी हो जाती है तो यहाँ पे रखा हुआ है कुछ मुझे स्ट्रेचर की तरह। सो लॉट्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं काफ़ी ट्रैक करने के लिए। सो फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। रियली इट्स मैं लास्ट टाइम जा नहीं पाया था अपने फ्रेंड्स के साथ, अभी कुछ महीने भर पहले जो हम लोगों ने एक ट्रैक किया था शराक बोल्टन में। मेरा दिल बहुत था उसको करने का, लेकिन मैं कर नहीं पाया बिकॉज ऑफ माई नीज। लेकिन इस वाले में ये थोड़ा छोटा ट्रेन है, तो इसलिए मैंने सोचा कोशिश करके देखते हैं। मौसी स्ट्रगल कर रही है बहुत अपने जूतों के साथ और ट्रैक के साथ। Oh yes. Oh, look at the view here from here. Look at this young chap. Huh? I'm so tired. This is the young blood of Norway. So we have some instructions right over there. There is some instructions. So road indicates करने के लिए कुछ इस टाइप के पिलर्स लगाए हुए हैं, so उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक है और फिर राइट ओवर देयर, और टी से मार्क किया हुआ है, टी से ट्रैक आई गेस। नीगाश ब्रेन का जो व्यू है, यहाँ से जो व्यू दिखता है दैट इज ऑसम। ये रहा। This is the glacier of Nygaardsbreen. तो ये है व्यू Nygaardsbreen का। So after a hike of near about 1 hour 45 minutes, we are at Nygaardsbreen. So here's the view, guys. This is the most easiest accessible glacier in Norway. Easiest बोल सकते हैं इसको क्योंकि इसको हर कोई ट्रैक कर सकता है अगर थोड़ा भी आप फिजिकली फिट हो तो। रेस्ट ऑफ द ग्लेशियर में भी ट्रैकेबल नहीं है, ईजीएस्ट इतना पास आप नहीं आ सकते। और इसको जो भी ग्लेशियर को ट्रैक करना चाहता है, हाइक करना चाहता है, वो विथ गाइड, सो यू गाइज कैन ट्रैक। सो ये है Nygaardsbreen, और वो देखो ऊपर ट्रैकर्स जा रहे हैं, वो हमारे सामने ही निकल रहे थे, हमारे पीछे से आए थे, अभी वो ग्लेशियर पर ट्रैक कर रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग बैक, वी हैव बीन हियर फॉर 15 मिनट्स। अब हम लोग नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी विंडी है और काफ़ी ठंडा है। सो दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग रोलिंग विल्स। So stay tuned with Rolling Wills. We are going to explore such places in Norway and all over the globe. So stay tuned and remember you have to subscribe the channel. So stay tuned with us. And now we are going back. So track हमने कर लिया, लेकिन नीचे जाते वक्त थोड़ी बहुत परेशानी होगी because I have problem in my knees. So मुझे थोड़ा सा परेशानी होगी, मेरे को अभी से ही पता चल रहा है ये। तो होपफुली ये परेशानी ज़्यादा ना लगे और धीरे धीरे उतरेंगे, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। और जहाँ से बोट पकड़ते हैं वहाँ से बोट लेके फिर हम लोग गोइंग बैक टू द पार्किंग लॉट। सो सारा ट्रैक आप लोग ने देख रखा है, सो इसमें कुछ दिखाने लायक है नहीं। सो लेट्स जस्ट गोइंग डाउन स्लोली एंड स्टडी। We are taking a small break here
और ये जो ट्रैकर्स है इनको ब्रेक की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और ये रहा नीदास बेंड का व्यू, यहाँ से देखो। when it hurts like this. Each other high, but we fall 1,000 We made it, guys, we made it. Here is kiddos. Dogs are here. They are taking rest. हमारे पीछे है ग्लेशियर और सामने है this view. Look at the view here. Isn't it awesome? So Nygårdsbreen is the easiest reachable glacier in Norway. This is one of the easiest reachable glacier in Norway, and it is near about 1 hour 30 minutes trek, 1 hour 45 minutes. But on the way back, so we are going to take the boat because we want to experience both. So यहाँ पे ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, so concentration होना चाहिए। You have to be concentrate on your track, जहाँ पे भी थोड़ा रिस्की लगे, so just focus. So मैं करता हूँ फोकस और मिलते हैं आप लोगों को जहाँ से हमने बोट पकड़ना है वहाँ पे। And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. Even if my jokes aren't funny, my tongue tied up on it. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding, holding. और ये है ट्रैक, यहाँ से लेके सीधा चले जाओ अगर आप ट्रैक रिटर्न जा रहे हो, और यहाँ से आप बोट ले सकते हो। तो दे आर गोइंग टू टेक बोट। And I'll be running, possessed by a low, low voodoo. Fired up like a wolf on a full moon. And we're stuck in a land. So here's the dancing bridge. तो हम लोग यहाँ से बोट लेके भी जाएंगे। We are taking the boat from here. Thank you, thank you. So here's the ticket price. So now we are taking the boat on the way back. Here is our captain. Captain, what's your name? Sebastian. Sebastian is our captain. Okay. So, The captain wants his money. so captain wants money. Yes. On the way back, so there is a price for the adult is 40 crowns and for children is 20 crowns. And look at the beautiful view of Nygårdsbreen. And what is the name of this lake? Brevatnet. Brevatn. Nygårdsbrevatnet. Nygårdsbrevatn. The name of this lake is Glacier Lake. is a glacier lake. Okay, yeah, that's true. That's true. It's a glacier lake. On the other side of the Nygårdsbreen stream. Riksdalsbreen. Yeah, Briksdalsbreen is the other side. Briksdalsbreen. Briksdalsbreen. This way. In that way, okay. Yeah, on the other side. On the other side of this mountain is Briksdalsbreen. There we have been last year. We have been there, yeah. So, this is the glacier lake. Look at the view. And we skipped near about 1 hour trek in 15 minutes, 10 minutes I guess.
So यहाँ पहुँच गए हैं. Thank you, Sebastian. Blow away here, maybe I have to. Thank you for the trip. Thank you. Nice day. Thank you, same to you. So now we are going back with this boat. We just skipped the 1 hour drive. So we are having our chai. We are having our chai यहाँ पे with the view. Isn't it awesome? Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why I too. Here we go. Guys, तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं. So क्योंकि काफी लंबा ब्लॉग हो गया. So this is the day 3 of we just explored Nigosh train. Hope you guys enjoyed this vlog, and if you enjoy, you know the drill, like, share, subscribe. I'll catch you guys in the next one. Stay tuned, enjoy your life, and live your dreams. Bye. If you don't wanna change. So ये day 3, and this is the, so right now we are going to Stigevatan Dam. ये dam. So same day, but the destination is different. So चलते हैं Stigevatan Dam को एक्सप्लोर करने के लिए, जो